सुखदेव जी कहने लगे, राजन सुखदेव स्वामी बोले, राजन मेरे ठाकुर जी का जो काष्ठ आश्रम है बड़ा सुंदर, बड़ा ही सुंदर। सजनों, ठाकुर जी कभी कभी हंसी विनोद भी अपने आश्रम में, यहाँ पर आश्रम में करते हैं। कैसे? एक बार क्या हुआ, सजनों, ठाकुर जी सोचने लगे, ठाकुर जी राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम्हारा ठाकुर जी सोचने लगे, ये सारी की सारी पटरानियां, यानी कभी कोई रूठती है, कभी कोई रूठती है, और रूठने में प्रथम स्थान है सत्यभामा। सत्यभामा ज्यादा रूठते ठाकुर जी, लेकिन रुक्मणी मैया कभी रूठी ऐसा नहीं लिखा है, कभी नहीं रूठी मैया, कभी नहीं। आज ठाकुर जी हाथ प्रयास करने लगे, क्या करने लगे, बोले चलो ये तो रुक्मणी है ना, कभी रूठती नहीं है, इनको मैं उठा करके देखूं रूठने पर इनका चेहरा कैसा लगता है, कैसा लगता है। आज ठाकुर जी बैठे बैठे रुक्मणी पंखा कर रही थी, उदास होकर के थोड़े दिखावे थे। रुक्मणी कहने लगी, बोले हैं स्वामी क्या बात है, आप उदास लग रहे हो। बोले हाँ रुक्मणी, रुक्मणी तेरे मेरे से शादी क्यों की। बोली मतलब है। बोले हाँ रुक्मणी तूने मेरे से शादी क्यों की। अरे रुक्मणी कोई पत्ती राजा महाराज से करती, तू रानी कहलाती, तू सोचेगी मेरी कोई प्रतिष्ठा है, मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं, भिख मंगे लोग मेरा कीर्तन करते रहते हैं, मेरा नाम लेते हैं। तू कहेगी कि मैं कोई बड़े माँ बाप का हूँ, कोई कहता देवकी वसुदेव का है, कोई कहता नंद यशोदा का है। बता रुक्मणी तू शादी की मेरे से, अभी देख ले, अभी देख ले। इतना बोलते ही रुक्मणी चक्कर खा करके दराम से जमीन पे गिर गई। ठाकुर जी उठाते हुए कहने लगे, अरे अरे रुक्मणी मैंने तुम्हारे साथ ऐसे हंसी विनोद कर ली, देवी ऐसे हंसी विनोद कर ली। रुक्मणी को जब बहुत है तो कहने लगे, आपने जितना भी कहा है ना सारा का सारा सही कहा है। हाँ अरे कहाँ तो मैं एक रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से उत्पन्न नारी, और कहाँ ब्रह्म परमात्मा नारायण स्वयं। दूसरी बात आपने कही कि मेरे माँ बाप का नहीं पता है ना, कौन हो सकते हैं आपके माँ बाप, क्योंकि सबके माँ बाप तो आप हो। तीसरी बात आपने कहा ये बोली कि भिख मंगे लोग मेरा नाम लेते रहते हैं ना, वे भिख मंगे नहीं जो आपके नामों का कीर्तन किया करते हैं, आपको नामों को पुकारा करते हैं, वे तो सबसे बड़े धनवान है, सबसे बड़े धनवान है। कहते हैं आप सजनों, ये धन, ये पैसा, ये दौलत सबको पता है प्यारे, ये तो हमारे साथ थोड़ी उड़ाने वाली है, कैसे जाएगी। एक अंगीठी भी होगी ना, अरे जल्दी खोलो, जल्दी उतारो अंगीठी। कुछ नहीं कहा करने वालों ने, कुछ नहीं करने वाला है, चलने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ उस ठाकुर जी का नाम चलने वाला है, मेरे गोविंद का नाम का चलने वाला है, और कुछ नहीं।
इसलिए नित्य हमेशा उसको हम याद करते रहे, उसको कभी भूले नहीं कि हे नाथ, हे गोविंद, मैं आपका हूँ, रे गोपाल, तू मेरा साथ है भाइयों, तू मेरे को मत भूलियो, तू मेरे को मत भूलियो। ऐसा नहीं थे महाराज। देखो प्यारे, कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। कमाते किसी लिए है बोलो? कमाते किसी लिए है? खाने के लिए। कमाते हैं खाने के लिए, और खाते किसी लिए है बोलो ना? खाते किसी लिए? जीने के लिए, और जीते किसी लिए है बोलो? लेकिन प्यारे देखो कितनी अजीब बात है ना, पूरी जिंदगी लगा देती है कमाते कमाते, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करने के लिए। कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए, और जीना भी नहीं जानते। माना जो कमाते कमाते अपने शरीर को भी दर दर बना दिया। कमाते कमाते किस लिए कमा रहे हैं? किस लिए कमा रहे हैं? हाँ, अच्छी बात है, हम गृहस्थ हैं, कमाना भी हमारा धर्म है, पत्नी बच्चों को रखना धर्म है, उनको संस्कारी बनवाना धर्म है, मकान बनवाना धर्म है। लेकिन ये पत्नी, ये बच्चे, ये मकान मेरे हैं, इनके बिना में रह नहीं सकता। ये सबसे बड़ा अधर्म है, इनके बिना में रह नहीं सकता। महाराज, हमारी जो ममता की डोरियों में मेरा नहीं रह सकता इनके बिना, वो डोरियों परमात्मा के हाथों में सौंप दे। एक दिया, अगर एक माँ बाप बैठो हुए, देखो अगर कोई मान लो भलो काम करे तो बताओ शाबाशी की मिले, और बुरो काम करे तो और वो की मिले। आप ही बताओ प्यारे, बोलो ना। मेरे माँ बाप है, यहाँ कौन ने बड़ी छोड़ो, फलानिया छोड़ो, फलानिया छोड़ो। सजनों, अगर हमने माँ बाप हमारा सब कुछ ठाकुर जी को सौंप दिया, हे गोविंद तू मेरे माँ बाप हो, सत्य में वो कभी गलत रास्ते नहीं लेके जाएगा। सोचेगा, वो सोचेगा कि इनको शिकायत नहीं मिलने वाली है। कह देना ठाकुर को, एक ठाकुर मैं तो तेरा हूँ रे, मेरे को नहीं मतलब, बस मैं तो तेरा हूँ। अगर भला हूँ तो तेरा हूँ, बुरा हूँ तो तेरा हूँ, मेरे को नहीं चिंता, और वो नहीं मिलने वाला है, मेरे को नहीं चिंता। यानी प्यारे, भला भला तेरा, यानी सजनों देखो, आपा देखो रिश्तो, आपा रिश्तो, अगर दुनिया पर ज्यादा प्रेम करते हैं, उससे थोड़ा सा प्रेम अगर परमात्मा से हमें हो जाता है ना, तो हमारा कभी जीवन में संकट पाए नहीं सकता, कभी नहीं। और महाराज जी अपने ही ज्यादा पीड़ा दिया करते हैं, ज्यादा दर्द दिया करते हैं। अगर अपना हम ठाकुर जी को मान लिया तो हमारा पीड़ा कौन देगा? क्यों पीड़ा हो गया? नहीं जी हाँ, एग्जाम्पल उदाहरण, एक बार एक कोई जानू चला है, मेरे को बड़ी अच्छी बात गुरु जी के माध्यम से मिली। एक बार एक कोई सुनार आपने दुकान में काम करो, और सुनारे दुकान में कहने एक युवा बारे बैठो बैठो लोग बताओ, अब महाराज जी वो सुनार आप लोग सोने का काम करो, भी सोने का कोई छोटो सो टुकड़ो कुछ छड़े और भी युवा दुकान में दुकान में चले गए।
अब सोने का टुकड़ो तो पूछ लो बिल्लो ने बोले, सोना टुकड़ो बिल्लो ने बोले, अरे लोहा लोहा मैं भी पीटा जाता हूँ, तुम भी पीटा जाता है, लेकिन लोहा मैं जब पीटा जाता हूँ तो चिल्लाता नहीं हूँ, और तू जब पीटा जाता है तो जोर जोर से चिल्लाता है। कारण क्या है लोहा? कारण क्या है? अब तुम्हारा लोहा कहने लगा, सुन भाई, सोने से लोहा बोला, सुने देख, तू पिटा जाता है, तू पिटा जाता है तो दूसरों से पिटा जाता है, और मैं जब पिटा जाता हूँ तो अपनों से पिटा जाता हूँ। अपने जब कोई दर्द देते हैं, जितनी पीड़ा अपनों से दर्द होती है ना, शायद दूसरों से नहीं होती है। समझ में आया? जी हाँ महाराज, सोना लोहे से कह रहा है और लोहा सोने से कह रहा है। सोना कहता लोहा मैं दूसरों से पिटा जाता हूँ, यानी सोने में पहले लोहा तुम्हारे आवाज कौन करे? अब महाराज लोग पर लोग तो मारेंगे, खन खन जोर जोर आवाज निकले, इसीलिए कहने लगा मैं अपनों से पिटा जाता हूँ, इसलिए मेरे को ज्यादा पीड़ा होती है। कहने का मतलब सज्जनों, अपना हम ठाकुर जी को मान लेंगे, दुनिया वालों को नहीं, तो कौन पीड़ा देने वाला है? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अपना ठाकुर जी को मान लेना है, और जीवन की डोरी ठाकुर जी के हाथ में सौंप देनी है। एक बार चौबे जी महाराज मथुरा से वृंदावन जा रहे थे। महाराज न्यावरे में बैठा, अब भांगरे नजर में आया, न्यावरे में बैठ गया, सारी रात नाव चलाई, सारी रात नाव चलाई। सुबह उठी तो गांव वालों ने पूछे, न सोच रहे वाले, बोले भाई ये कौन सो गांव है? बोले मथुरा। अरे मैं सारी रात नाव चलाई और मथुरा ही। फिर हमारा देखा जो न्यावरी की रस्सी देवड़ी महाराज की घाट पर बंद हुई, खोली सारी रात नाव चलाई, बड़ी धूम गई। कहने का मतलब सज्जनों, हम और आपका वासना रूपी रस्सी ममता की वासना से बंधी हुई है, और हम जहाँ जाना है वो तो रस्ते भूल चले हैं, और यहीं घूमते रहते, चक्कर लगाते रहते हैं। जब हमारा जो संसार रूपी बांध का नशा उतरेगा, तब पता चलेगा मैंने क्या कर बैठा हूँ, मैं क्या कर बैठा हूँ। आज सुखदेव जी बोले हैं, राजा बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, मेरे ठाकुर इतने करुणावान है, राजा इतने करुणावान है, एक बार इनको जो प्रेम से भज लेता है, सब कुछ उठाने के लिए तैयार है, वो बड़ा करुणावान है मेरा गाना। राजन एक बार क्या हुआ, जब ठाकुर जी सांदीपनी मुनि गुरु जी के पास में 64 दिनों में 64 कलाओं को ग्रहण किया, उसी समय एक छोटे से ब्राह्मण से मित्रता होगी। इसी बिंदु पे कथा चल रही है, ठाकुर कितने करुणावान है। एक ब्राह्मण से मित्रता हुई, ब्राह्मण का नाम कौन नहीं जानता, सुदामा। ये ब्राह्मण सुदामा नाम का ब्राह्मण जब गुरुकुल से पढ़ करके घर आया, एक बार क्या हुआ, गुरु माँ ने सुदामा को और ठाकुर जी को जंगल में लकड़ियां लाने भेजा। साथ में गुरु माँ थोड़े पहले बैठ गई, बोले हे सुदामा तुम भी खा लेना और मेरे कान्हा को भी दे देना। जंगल में भयंकर आंधी तूफान दिन